तुमे देखिछ शिलारे तार रम्य कलार रूप मु देखिछि तही कोटि कंकाल भग्न बुकुर स्तूप। देखिछ किपरि कविता फुटिछि पाषाणर मुक देहे तंद्रामगन अलस सपने बुड़ीछि निबिड़ स्नेहे। एथिला माटीर महाकवि पद्मश्री सच्चिदानंद राउतराय चर्चित कविता कोणार्कर दुईटी पंक्ति। हाँ, एमिति किछि कविता मन कानभास रे आंकी दिए किछि अनाबना चित्र आउ हृदय पेटिकार भरी पारे मुठाए स्वप्न आउ आंजुलाए आकर्षण। बोधे सेथिपाई कुहंती गल्प प्रबंध एकांकिका आउ कविता ओठ नथिले भी कहंती कथा आउ किछि उपन्यास मनरे आनी दियंती अवशोष। मोट उपरे कहिबाकू गले साहित्य रसर जमुना ज्ञानर गंगा आउ साधनार सागर। आज साहित्यर रंगरे रंगीन हवा साहित्यर असराए वर्षारे भिजिबा आउ साउंटी आनिबा सारस्वत साधनारे तल्लीन थिबा सारस्वत साधक आउ साधिका मानकर शब्द आजिर जनता जिंदाबाद रे। साहित्य आवेग अनुभव आउ अनुभूतिर मिलन। प्रश्न केमितिका बंधन साहित्य सह जीवन। आमे साहित्य रे बंचिचे आउ साहित्यर बंधन रे आमे परस्पर को निजर करिचे। साहित्य समस्त को खोजी आने समस्त को लोड़ी आने आउ साहित्यर जो बंधन से विज्ञान रे नहीं बा धर्म रे नहीं बा पॉलिटिक्स रे नहीं। कारण मुझे भी सब बेले कहूँ पॉलिटिक्स डिवाइड करे रिलीजन डिवाइड करे जेते सब गंडगोल एथ्रु किंतु साहित्य सबुबले समस्त को संजोग करे एवं साहित्य रे हूँ गोटे मिलन पीठ समस्त मनर मिलन पठ क्रिएटिव माइंड मिलन पठ पीठ एवं साहित्य चिरदिन थिला चिरदिन रहिबो। आउ लेखक माने जहाँ लेखती से समाज रू साउंटी आनिक लेखती कौट लिखे देशरू समाजरू साधारण लोकों जीवन रू साउंटिक से लेखती एवं जदि से निजर निजक से मग्न करके लेखती एवं निजे पालटि जाती गोटे चरित्र से चरित्रटी पाठक मान को खूब भल लगे एवं से प्रशंसा करती लेखक को भी पुरस्कार मिले। तो ये जो पुरस्कार प्रशंसा ये सब ऋण भार लेखक को ऋण भार सब बड़े बोझ दे दे। लेखक से ऋण भार को बहन करी लेखे आउरी लेखे कि ऋण भार को सुझियो बोली किंतु ऋण भार सुझी पारे नहीं। समाज से जहाँ पाए लेखा भितर से सबतक ताकू दे पारे नहीं। लेखक सब बड़े असंपूर्ण मु कहे लेखा असंपूर्ण लेखकर स्वप्न भी असंपूर्ण। साहित्यर रंग साहित्यर रूप आउ साहित्यर रस को आस्वादन करिबा पई गोटे केमितिका हृदय हवा आवश्यक मनीष भितर कोरोना निहाती दरकार। कोरोना नहेले साहित्य को बुझेब ना साहित्य को आप एप्रिशिएट करें ना और साहित्य विषय में बेस किसी जापर ना तेणु मन भितर कोरोना निहाती दरकार आपन को साहित्य को बुझापी साहित्य को तेबे साहित्यर रंग साहित्यर राग ए ब्रह्मरु ब्रह्मातीत भावरु भावातीत अथच जीवनर अपूर्व कलामयी छंदटीए जहाँ हृदय को बारंबार झंकृत करुए ता नीरव तालटीए सूक्ष्म झरटीए विह्वल दृष्टिटीए विभंग शब्दटीए और निशब्द पादर आगमनी संगीतटीए। साहित्य सार्वजनीन सर्वकालीन चिरंतन साहित्य अस्तित्व और व्यक्तित्वर मिलन। सर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लिटरेचर एंड कल्चर? देखिए, साहित्य और समाज का रिश्ता बहुत ही अच्छा और घनिष्ठ है। हमारे समाज से साहित्य आता है। हम लोगों ने या हमारी पीढ़ियों ने या हमारे पूर्वजों ने जब आंखें खोली तो जो हमारे आसपास का लोक साहित्य था, लोक साहित्य हमारे बचपन से लोरी की तरह बचपन से जब बच्चे को कुछ भी नहीं पता था तब से हमारे कानों में पड़ता है और उसका हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में बड़ा योगदान रहता है। तो साहित्य से समाज पर बाद में प्रभाव पड़ता है। पहले हमारा समाज साहित्य को हम तक पहुंचा देता है, किसी भी व्यक्ति तक, मनुष्य तक, और उससे उसके जो एक मानसिक संरचना है उसकी बनती है। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए
तमाम विधाओं को समझ पाता है, जीवन के बहुत से अनुशासनों को जान पाता है, वो चाहे गणित का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो या समाज विज्ञान का क्षेत्र हो, जितने भी हमारे अनुशासन हैं उनकी जानकारी के लिए ये साहित्य तब हमारे और काम आने लगता है जब वो नई जो प्रगति हो रही है और दुनिया में जिस तरीके से बहुत सारे नए अनुसंधान हो रहे हैं उनको वो सरल भाषा में, तर्कशील भाषा में हमारे तक जब पहुंचाता है तो वो हमारा साहित्य होता है। साहित्य का मतलब मात्र कविता, कहानी, उपन्यास ही नहीं है। साहित्य का दायरा बहुत बड़ा है और उन जितनी भी विधाओं में चीज़ें लिखी जाती हैं वो मूलतः साहित्य ही है। भाषा भित्तिरे सृष्टि होइतिला स्वतंत्र प्रदेश ओडिशा। वर्तमान किंतु ओडिया भाषा एक संकटमय परिस्थिति भितर गति करी निजर स्थिति को संधान करुची परी मने हुए। कौन कारण, कौन ता निवारण? ओडिया भाषा तो सबुदिने महान थिला, रहिबो मध्य। बर्तमान तो ओडिया भारतर गोटे वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस, शास्त्रीय भाषा भाव में स्वीकृति पाई सारी। प्रायतः आम इंग्राजी अभिमुखी हो जाऊँ, मु कहूना सहीटा भूल कथा, किंतु आमर पिला मानकु नेक्स्ट जेनेरेशन जोटा जो माने कि भाषाटी को बंचाई रखिबे, आम परवर्ती जेनेरेशन जो माने उत्तरदायी मैंने से माने एतेटा आग्रह प्रकाश करूना ओडिया पुस्तिका पढ़िबारे किंबा ओडिया मैगजीनटे पढ़िबारे। जेहेतु मु जने अनुवादिका, मु क्षेत्र में कहवाक चाहूँगी जे मु बहुत गुड़े बही इंग्राजी ओडिया इंग्राजी अनुवाद करिछि एवं मु भाबुछि जे जदि अनुवादटा को टिके प्रोत्साहन दिया जाता, किसी इनसेंटिव दिया जाता, ताहले एटलिस्ट आमर जो माने पिला माने बा आमर नेक्स्ट जेनेरेशन पिला माने से माने एटलिस्ट ओडिया लिटरेचरटा कोन जानते, ओडिया साहित्यटा कोन जानते। आम मातृभाषार उपयोग क्षेत्र में किंबा मातृभाषा को गुरुत्व देवा क्षेत्र में पितामाता, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षयित्री मानकर भूमिका किपरि रहिबा दरकार? बापा माँकर भूमिका हूँ पिला मानकु ओडिया भाषा से माने इंग्राजी माध्यम पढ़िले मध्य ताको घरे जो आमर माने घरर जो एम्बियंस भितर आम से निज भाषा प्रति गोटे देखा रामायण टी पढ़ा जाऊ, ओडिया भाषा पढ़ा जाऊ, पिला माने किछि किछि जानतु। एटा केवल आम जेजेबा जेजेमा बापा माँ एमाने कहिपारे, आम पिला मानकु दोष दे किछि लाभ नहीं। आमर भूमिका हूँ सब महत्वपूर्ण। आम जदि से दिग इनिशिएट न करवा ताहले पिला माने दूरे दूरे जीवे, से डिस्टेंसटा आम भविष्य माने गैप ब्रिज करहबनी से गैपटा। से कि आमर दायित्व है जो आम पिला जिते इंग्राजी मीडियम पढ़ाई छाड़े आम पिला ओडिया भाषा आम घर भितर ओडिया भाषा शिक्षा देवा। तेबे असरंती आशार आलोक आनीदेव आम भाषा प्रीति, मधुर महक मरमे भेदिब जेबे शुभिब आम वर्णमालार गीति। सर, सामाजिक गणमाध्यम रे साम्राज्य विस्तार करुछि साहित्य। यह साहित्य, संस्कृति आउ समाज पई केते हित, कोन आपणकर मत? साहित्य होची सभ्यतार वर्णमाला। साहित्य जरिए सभ्यता कथा कहे। आगुरु जेतेबेले तालपत्र लिखा जाउथला, कागजर लिखा होउथला, गोटे देशर साहित्य आउ गोटे देशर साहित्य पहुँचवाई अनेक वर्ष लगी जाउथला। समाज गणमाध्यम से व्यवधान और दूरता को बहुत ह्रास करिछि। आज लाटिन अमेरिका रे किए जणे लिखुथवा कवितार धाड़ी हुएते एटी ओडिशार निश्चिंत कोइले पढुथवा लोकटे मते पढ़ी पारुछि एवं संबलपुर रे पढुथवा लिखुथवा लोकटर कथा मध्य जायकरी बद्ध अमेरिका मते पहुँच पारुछि। द्वितीय कथा होछि आम माने मनुष्य हेले मध्य आमर भौगोलिक स्थिति, आम राजनीतिक स्थिति सब अलग अलग, आमर अनुभव मध्य से अनुपात अलग। आम एठी कि प्रकार व्यवस्था रहीचु, आमर अनुभव कौन, आमर प्राकृतिक, आमर भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आम कि प्रकार कथाभूमि रहीचु बा साहित्य भूमि रहीचु ता मध्य पृथ्वीर अन्य पार्श्वर थिबा लोक माने जानुचंती। एवं जहाँ आम भारत दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम कहला सेटा सामाजिक गणमाध्यम से परिकल्पना को साकार कर पारिछि। तृतीय कथा होची सामाजिक गणमाध्यम जो मान प्रकाश करिवार अन्य कौन सुविधा नथिला, संबल नथिला, सेमान हुए बहीटे प्रकाश पाई अपेक्षा करिया पड़िबो। सेमान निजे आज से कौन भावुचंती, तांकर विचार, अवबोध, तांकर चिंता, तांकर चेतना ता ठीक कि भूल से कथा मध्य जानि पारुछथि एवं सामाजिक गणमाध्यम संगे संगे मध्य सेमाने जो भल लगुच खराब लगुच तार क्रिया प्रतिक्रिया जानि पारुछथि। एही भली भाबरे साहित्यर ए जो परिवेश को, परिस्थिति को एवं चिंता एवं तार अवबोधर जो धारणाटी को ताकू गोटे निर्दिष्ट परिसर भितर आनी पारुछि एवं ताकू मध्य उभय पाखक आनी पारुछि एवं दूर को मत नहीं पारुछि, विस्तारित कर पारुछि एवं ताकू निज भितर मत नहीं आनी पारुछि। मु भाबुछि आम सामाजिक गणमाध्यमर ये जो रही भूमिका ताकू
युवा समाज एवं समस्ते सेमाने मध्य ग्रहण करबा दरकार एवं ता सहित एवं जो क्लासिक लिटरेचर रही केमी यंगर जेनेरेशन पाखे पहुँचब से दिगरे विधिबद्ध उद्यम हवा दरकार केवल भारतर क्लासिक लिटरेचर नुह बा केवल अमेरिकार नुह बा केवल रूसियार नुह चीन नुह प्रत्येक कथार ताहले आम जानिबा जे गोटे समय एवं सभ्यता जो जाइए गोटे समाज सभ्यता कथा जाइए किभଳି रही उदाहरण स्वरूप आम कोविड समय बर्तमान जहाँ लेखागला आम द्वितीय विश्वयुद्ध जहाँ लेखाला से दुख दुस्थिति सहित कोविड समय दुख दुस्थिति को आम कल्पना करवा तुलना करवा देखा से साम्य भी अच्छी वैषम्य अच्छी भाई सामाजिक गणमाध्यम ये प्रकार उपयोगिता आम समस्त उपकृत कर सामाजिक गणमाध्यम को माध्यम करी बही चली साहित्यर स्रोत बही चली निरंतर निरवच्छिन्न अविरत और अविश्रांत वर्तमान कौन हाथ में कलम धरुवा किशोर किशोरी मानकर काव्य कविता को नहीं आपण कौन कहे बर्तमान तो एभली एक समय आम पहुँचीचे जो इंटेलेक्चुअल बा पिला माने बहुत इंटेलिजेंट बहुत चालाक बहुत जेहेतु बर्तमान ये आमर टेक्नोलोजी एत डेभलप कर सब जो मोबाइल आम भावुँ मोबाइल से देखुं कि पढ़ुना ठीक कथा नुहे ठीक भाव गाइड कले से मोबाइल द्वारा भी अनेक कथा से ये जो लेखा कथा देखूँ लेखाटा भी गोटे भारी भीतर भी जो क्रिएटिविटी बा सृजनशीलता भी बहु भाव रही केते कथा कर तो भावुँ आम ठार भी से आहरी बेस इंटेलिजेंट आहरी बेस भल कथा करोटा कि आम नुआ नुआ संभावना आम देखिपे किशोर किशोरी मानकर सृजनशीलतार कलात्मक परिप्रकाश रे आउ सही चमक रही तो हाँ हाँ निश्चय रही बोले मुझे विश्वास करें कारण आम जहाँ आम पिला दिने देखुले जो किशोर किशोरी माने आम जो सान थिलु बा किशोर थिलु बा जो नुआ नुआ कविता लिखुलु आम भितर जो प्रकार सृजनशीलता थिला एबे भी पिला भीतर आहरी बेस बढ़ी जाइए से सृजनशीलता हुए तो कवितार हो बा तांकर चित्र हो कि अभिनय हो विभिन्न भाव से प्रकाशित हो भावरे बांधे छंदरे छंदे साहित्य तरुण आशार करुण भाषा भी हृदय तंत्री रे सृष्टि करिपारे आह्लाद संगीत सांप्रतिक समाज रे साहित्यर स्थिति आउ साहित्यर गति को नहीं आपण संतुष्ट कि सारा पृथ्वीर साहित्य विषय बर्तमान ये फोकस को आणुनी मु आणुची आमर ओडिया साहित्य को हाँ आमर ओडिया साहित्य शास्त्रीय मान्यता पाइला 2013 मसीह 13 मसीह आज है 23 मसीहा आज पर्यंत जेतिकी हवा कथा तार अभिवृद्धि तार विकास तार प्रचार प्रसार सेतिकी मो दृष्टि हो पारिनी बोली मु भावुची छोट पिला जी स्कूल जाउची ताकू केमिति आमे ओडिया प्रति आग्रही करेबा आम पिला मानकू सेठू आसला स्कूल स्तर कॉलेज स्तर तापरे बड़ मनीषक स्तर गाँ गहली रे जेते सब साहित्य पुराण पढ़ुचंती सेमानक स्तर तापरे आसीबो लेखक और लेखिका स्तर आम ओडिशा साहित्यर गंताघर ता भितरे कौन नहीं पोथी पुराण ठू आरंभ करी आमर मंदिर कल्चर आमर लोककला सबकिछि अच्छी किंतु बहुत किसी गवेषणा न होकर अवहेलित हो पड़ी आउ किसी समय गर्भर लीन हो जाऊँगी सेगुड़ार पुनरुद्धार करी लोकलोचन को आनिबा दरकार आहरी गवेषणा हवा दरकार आहरी आमको से बोलिक बहुत किसी प्रयास करवा दरकार। तेरे दर्शक बंधु गति बदलिले स्रोत बदले वाद्य बदलिले नृत्य बदले गीत बदलिले छंद बदले रखिबा ध्यान बढ़ाइबा आउ टिके साहित्यर मान सृजनर शत सहस्र रंगरे रंगीन साहित्य किंतु आपणक दृष्टि रे साहित्यर रंग केमिति मो दृष्टि साहित्यर रंग संस्कृति को लेकिन जोटा आज थीम सोआ लिटरेचर फेस्टिवल रो थीम हैला संस्कृति तेणु आमर जदि आम देखा भारत वर्ष इंडिया सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी तेणु ये जो डाइवर्स लैंड रे आम जन्मग्रहण करिछु तार जो विभिन्न संस्कृतिर विभव रही जदि आम रंग टिके आणिकी करवा ताहले से लिटरेचर सबुतक जर्नल्स आप पाइबे कविता कहतु बा उपन्यास कहतु सृजन जेकोसी फॉर्म आप पाइपर साहित्य झरुवा केउ रंग सांस्कृतिक चेतना को रुद्धिमंत करिवो समाज को आउ टिके उत्कृष्टता आड़ को नहीं जीवो केउ रंगर आवश्यकता अछि से रंगटी हेबो गोटे अद्भुत सम्मिश्रण रंग जो पुरातन एवं नूतन गोटे मिलन घटिब
जो थे आम पुराणा आमर जो एनशिएंट टेक्स्ट रही आम रामायण महाभारत कहतु ताठू नहीं आमर जो मैंने महान विख्यात लेखक लेखिका अच्छा ता साथी आम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्वागत करवा और आज नूतन पीढ़ीर जो मैंने राइटर्स रही सोशल मीडिया माध्यम जो मैंने निजक पॉपुलराइज करभयटी जो हाथ जोड़ से जो रंग कथा कहूँ मुझे रंग विश्वास कर साहित्य सीमाहीन सागरर नील तरंग साहित्य केबे सोरिष क्षेतर मित केबे इंद्रधनुर संग पुणी साहित्य जीवनर सातरंग सकल सौंदर्य सृष्ट साहित्यर रूप किपरि साहित्य सब जीवनर कथा कहे मनीषर कथा कहे प्रेमर कथा कहे सौंदर्यर कथा कहे तेणु मत लगे साहित्य प्रति मनीषर जीवन सहित अंगांगी भाव में जड़ित जदि आपन को कह जाए गोटे वाक्य साहित्यर रूप को वर्णना करंतु कौन कहिबे से कहि साहित्य जीवन साहित्य हूँ प्रति मनीषर प्राण से ही कहि साहित्य अरूप अनुपम अपरूप विविध वर्णतार पुणी से शत सहस्र रूप मनीषर चिंता आउ चेतना रे मानविकता भरिबारे साहित्यर अवदान कौन मनीष साहित्य ही तो मनीषर चिंता और चेतना सेटा ही तो मानविकता साहित्य ही तो जहाँ तुमको बैलेंस करके रखे मनीषर मन को आ मनीषर फीलिंग्स को सेटा ही तो बैलेंस करे साहित्य ही तो सही जिनिस जहाँ से मानविकता को बैलेंस करे मनीष को भितर कंपैशन आने भल पाइबा आने फाइनर इमोशंस को डेवलप करे गोटे श्रृंखलित परिमार्जित समाज सर्जना पाई साहित्यर केउं रसर आवश्यकता अच्छी जो रस को ए समाज प्रत्येक मनीष आस्वादन करने जरूरी बोली आपण मन करते मु तो भावे नवरस ही सबु रस मनीष आस्वादन करने जरूरी नुहे सेटा हुए दैट इज नेचुरल जमती आमर आखि अच्छी आमर कान अच्छी आमर भोक अच्छी सेमती आमर राग अच्छी आमर विरक्ति अच्छी आ सेटा नेचुरल टू ह्यूमन बीइंग नहले तो से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेणु से सब रहिबो किंतु कंपैशन काइंडनेस ए दुईटाई सबुठ बड़ कथा साहित्य हृदयर विरह को करिपरे कलात्मक परिप्रकाश साहित्यर रस सरस हरस से साहित्यर रस भितर अच्छी आत्मीयता आत्मसमीक्षा आत्मसंतोष आत्मपरिप्रकाश आज के युग में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो साहित्य है और साहित्य में भी कोई ऐसी विधा जो सबसे ज़्यादा मनुष्य के हृदय को स्पर्श करती है तो वो है कविता क्योंकि कविता में जो अनुभूति व्यक्त होती है वो हर एक उस मनुष्य के दुख दर्द उसके सपने को व्यक्त करता है और उसी कविता का जो है उत्सव महासमारोह आज यहाँ पर हो रहा है और कविता का तो एक विशेष स्थान है ही है और स्वयं भी जो है कवित्री होने के नाते एक अनुवादक होने के नाते निस्संदेह कविता से एक बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। एक छोटी सी कविता है नदी और मैं ये सुनाऊंगी क्योंकि मैं द्विभाषिक मैं बांग्ला में भी लिखती हूँ हिंदी में भी तो अभी मेरे पास हिंदी वाली कविता से मैं पढ़ूंगी। नदी मैं तुम्हारी सखी नदी बनकर बह जाती हूँ ताकि हरी घास से तन ढकता ये मधुमय पथ असुरक्षा की माला उतार फेंक दौड़कर मेरी उंगली पकड़ ले स्तब्ध माधवी रात में मैं नदी बनकर बह जाती हूँ ताकि अथाह शून्य के घेरे में दिल जलाते शहर के हर ताप को बुझाकर पंख फैलाए जा बसे परिंदे गांव की हरियाली आंचल में मैं नदी बनकर बह जाती हूँ ताकि अगहन की प्रौढ़ धूप निस्संगता के अंधकार में विषाद की चादर उतार फेंक शिशिर की रंगोली बनाने लगे। दीर्घ पथ बह जाते जाते समय का ताप मेरी देह पर अपनी छाप छोड़ जाती है और मैं थककर बूढ़ी दादी के चश्मे के कांच में सर्द सुबह भिगो लेती हूँ शरीर। फिर यात्रा शुरू करूँ कि तुम आकर मेरे दोनों मुट्ठियों में भर देते हो तारों से भरा एक पूरा का पूरा आकाश और मैं सोचती रहती हूँ ये आकाश मैं बांटूं किसके साथ ये आकाश मैं बांटूं किसके साथ। साहित्य को प्रेम करुथुबा साहित्य प्रेमी मानक पई किए निजर कल्पना ना वास्तवता कल्पना सुना साहित्य को कह जाए जे कल्पनार विषयवस्तु किंतु वास्तवतार भित्तिभूमि उपर साहित्यिकटी तार कल्पनार जाल बुणु थाए एवं से कल्पनार जाल भितर से गोटे वास्तव समाजर कथा कहे मनीषर कथा कहे लुहर कथा कहे लहुर कथा कहे रक्तर कथा कहे तेणु साहित्यिक कल्पनार उड़ी बुले किंतु वास्तवतार ता पाद थाए आकाश को तार मथा थाए कि माटी उपर तार पाद थाए तेणु साहित्य
ବାସ୍ତବତା ଏବଂ କଳ୍ପନାର ଫେଣ୍ଟାଫେଣ୍ଟି ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ତେବେ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଜଣେ ଜଣେ ନୀଳ କଇଁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଜୀବନରେ କେବେ ଜହ୍ନ ଆସିବ କି ନାହିଁ। ସବୁଦିନେ କଳିକା ସବୁଦିନେ ବାଳିକା ନିଜେ ହରାଇ ନିଜର ସତ୍ତା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରେ ନିଜର। ସେ ହେଉ କଳ୍ପନା ଅବା ବାସ୍ତବତା। ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କିପରି? ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ବାଦ ଦେଇ ସାହିତ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଭାଷା ଥାଏ, ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ତାର ସଂସ୍କୃତି ବି ଥାଏ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଆତଜାତ ଥାଏ। କାରଣ ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ଜନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପରମ୍ପରା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ଜନା କରୁଛୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଭଳି ତା ଭିତରେ ସେ ଦକ୍ଷତା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସାହିତ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ସାହିତ୍ୟର ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ରାଗ ସେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗ। ମଣିଷର ସବୁଯାକ ଢଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟର ରଙ୍ଗରେ ହୁଏ ରଙ୍ଗୀନ। ଆପଣ ସାହିତ୍ୟକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବା ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରଙ୍ଗୀନ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଛକୁ ପଚାରିବେ ଯେ ପାଣିଟା କେମିତି ଲାଗେ, ମାଛ ହୁଏତ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବନି। ସେମିତି ଆଉ ଚଢ଼େଇକି ପଚାରିବେ ଯେ ଆକାଶଟା କେମିତି ଲାଗେ, ସେ ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିବେ ଯେ ସାହିତ୍ୟଟା କ'ଣ ବା କେମିତି, ଉତ୍ତରଟା ଦେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ଗତିକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସାହିତ୍ୟର ପାଠକ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ବରଂ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ମତ ଦେବାର ସେମାନେ ସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ଲେଖକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଏବେ ତ ଲେଖକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ସବୁଦିନ ହିଁ ରହିବ। କିଛି ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ପଥର ହୃଦୟର ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ସାହିତ୍ୟ କେବେ ନଥିଲା କି ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସାରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସମାଜର ରାସ୍ତାରେ ବଢ଼ିଛି ସାହିତ୍ୟର ବେଗ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଯେତେ ଉନ୍ନତି କଲେ ମଧ୍ୟ କଥାରେ କଥାରେ କହୁଛି ଢଗ। ସମାଜର ସ୍ରୋତରେ ବଢ଼ିଛି ସାହିତ୍ୟର ବେଗ। ସାହିତ୍ୟ ଝରି ପଡ଼େ ପାହାଡ଼ର ଉହାଡ଼ରୁ, ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତନରୁ, ପତ୍ରର ମର୍ମରରୁ, ଝରଣାର ଝରଝରରୁ, ପୁଣି ପ୍ରତି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ। କେବେ କଲମର ଝର ଦେଇ, କେବେ ହୃଦୟର ଘର ଡେଇଁ ପ୍ରତି ହୃଦୟକୁ ତା ରସରେ କରେ ରସସିକ୍ତ, ଅନନ୍ୟ ଆମୋଦରେ ଆମୋଦିତ, ଶତ ସୁରଭିରେ ସୁରଭିତ, ପ୍ରତି ପଲକରେ ପୁଲକିତ, ମହକରେ ମହକିତ, ପୁଣି ଉଲ୍ଲାସରେ ଉଲ୍ଲସିତ। ସାହିତ୍ୟ ଅସରାଏ ଆସି ପସରିଯାଏ ମାଟିର ମହକରେ, ପବନର ପାବକତାରେ, ଜଳର ରସରେ, ଅଗ୍ନିରୁ ଅଙ୍ଗାର ଯାଏଁ, ଆକାଶରୁ ମହାକାଶ ଯାଏଁ। ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁଟିଏ ପରି ପ୍ରିୟତମାର ପ୍ରୀତିସିଗ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶରେ ନୀରବ ତାଳ ସହ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଝରଟିଏ ହୋଇ, ବିହ୍ୱଳ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇ, ବିଭଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ସାଜି, ନିଶବ୍ଦ ନିର୍ଜନ ବିଜନ ବେଳାର ସାଥୀ ହେଇ। ନମସ୍କାର।